बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। Students of class 1, your subject is social studies. Social studies. Social studies में work for day 1 पहले दिन के काम में यूनिट नंबर 1 अबाउट माइसेल्फ और लेसन नंबर 1 अकबर एंड मुमताज, इस लेसन की रीडिंग शामिल होगी। जी स्टूडेंट्स, आपके लिए सोशल स्टडीज एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में किंडरगार्टन में केजी क्लास में आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। तो थोड़ा सा आप इस सब्जेक्ट को पहले समझ लें कि सोशल स्टडीज क्या है। मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगी। सोशल माशरा यानी ऐसी जगह जहां हम सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। अब आपके लिए मुआशरा समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये लफ्ज आपके लिए नया भी है और मुश्किल भी है। तो आप ऐसे इसको समझें जैसे जब आप स्कूल एडमिशन लेते हैं तो स्कूल आपके लिए नई जगह है। आप घर से स्कूल आते हैं तो आपको स्कूल में मुख्तलिफ नई चीजें देखने को मिलती हैं। आपका नए बच्चों से तारुफ होता है, फिर आपकी उनमें से बहुत से बच्चों से दोस्ती भी हो जाती है। जब आपकी दोस्ती होती है तो आप उनके साथ खेलते भी हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे को जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। इसी तरह जब आप पार्क या मस्जिद में जाते हैं तो वहां भी आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आपके लिए मुख्तलिफ और नई चीजें होती हैं, मुख्तलिफ जगह होती हैं जो आपके लिए नई होती हैं। आपको नई नई बातें सीखने का मौका मिलता है। तो इसी तरह सोशल स्टडीज में, क्योंकि अभी ये क्लास छोटी है आपके लिए, अभी ज्यादा बड़ी बातें आपको समझना मुश्किल होंगी, तो आप अपने इस सब्जेक्ट में अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल के बारे में, घर के बारे में, ये सब बातें पढ़ेंगे। और जो नई नई बातें आप सीखेंगे, हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो बहुत सी बातें, बहुत से लोग हमारे लिए नए होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो इसी तरह फिर जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सोशल स्टडीज में मजीद क्या पढ़ते हैं। मुल्क के बारे में पढ़ते हैं, मुल्क में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ते हैं, और मुल्क के सूबों के बारे में पढ़ते हैं, जबानों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो अभी बहुत डिटेल में आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब स्टूडेंट्स सोशल स्टडीज का पेज नंबर 1 अपने सामने खोल लें।
पेज नंबर 1। यूनिट 1 अबाउट ABOUT about MY my SELF self my self about myself। about myself means आप अपने बारे में जब बताते हैं तो आप myself का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप अपनी जात के बारे में बताते हैं, यानी आपका नाम क्या है, आपके फादर या मदर का नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ये सब बातें आप अपने बारे बताते हैं। तो इस लेसन में लेसन नंबर 1 अकबर एंड मुमताज AKBAR अकबर एंड MUMTAZ मुमताज। और इसे हम Z भी पढ़ते हैं और Z भी कहते हैं। अकबर एंड मुमताज। इस लेसन में 2 बच्चों के बारे पढ़ेंगे। एक का नाम है अकबर, और अकबर क्या है, कौन है, बॉय है। अकबर बॉय है यानी लड़का है, और मुमताज गर्ल है यानी लड़की है। आप इन 2 बच्चों के बारे पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप अपने पेज नंबर 1 के फर्स्ट सेंटेंस पर फिंगर रखेंगे और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज अकबर, he is a boy, he is 7 SEVEN 7 YEARS years OLD old, he is 7 years old। यहां इस बॉय के बारे बताया जा रहा है कि ये एक बॉय है, एक लड़का है, और इस बच्चे का नाम अकबर है, और इसकी एज, इसकी उम्र 7 साल है। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, और ये पिक्चर गर्ल की है, और उस गर्ल का नाम है मुमताज। क्या नाम है, मुमताज। अब हम मुमताज के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज मुमताज, शी इज a girl, यानी मुमताज एक लड़की है।
अब लड़की के लिए जहां गर्ल के लिए वर्ड यूज हुआ है शी मीन्स वो। अभी गर्ल है तो इसके लिए आपने देखा यहां है शी मीन्स वो, यानी वो एक लड़की है। तो शी हम किसके लिए यूज करेंगे? गर्ल के लिए, लड़की के लिए। और शी का मतलब क्या होता है? वो। और बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड? वो एक लड़का है, ही। बॉय के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ही मीन्स HE, ही मीन्स वो। जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज 6 years old। मुमताज के बारे बताया जा रहा है कि मुमताज की एज, मुमताज की उम्र 6 साल है। यहां आपने अकबर और मुमताज के बारे जाना कि अकबर एक बॉय है और वो 7 साल का है, और मुमताज गर्ल है, लड़की है, और उसकी उम्र 6 साल है। तो ये अकबर और मुमताज का तारुफ था। जी स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 2 अपने सामने खोलें। पेज नंबर 2। अब इस पेज पर आपकी एक्टिविटी है। पेज नंबर 2 आपका वर्क पेज है। आपने अकबर और मुमताज को जान लिया, उनके बारे पढ़ लिया। अब यहां पर आपने अपना तारुफ करवाना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है अबाउट मी, यानी जब आप अपने बारे में कहेंगे, बात करेंगे, तो आप कहेंगे अबाउट मी, कि ये बातें मेरे मुतालिक हैं। जैसे सबसे पहले आप सेंटेंस देखें, माई नेम इज, और आप ये इसे फिल करेंगे। गर्ल में अगर किसी का नाम आयशा है या हरम है, माहीन है, तो वो अपना नाम यहां लिखेंगे। आपका जो नाम होगा आपने यहां लिखना है, क्योंकि यहां क्वेश्चन दिया गया है अबाउट मी, आप अपने बारे में बता रहे हैं। तो आपने यहां पर माई नेम इज, आपका जो नाम होगा वो यहां लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज नंबर 2, आई एम अब आपके सामने 2 ऑप्शन दी गई है। बॉय लिखा है, कॉमा है, क्योंकि 2 वर्ड्स यहां लिखे जा रहे हैं तो उनके दरमियान कॉमा है, और यहां लिखा है गर्ल। बॉय मीन्स लड़का और गर्ल मीन्स लड़की। अब आपने देखना है आप बॉय हैं या गर्ल हैं। अगर बॉय हैं तो आपने यहां पर बॉय लिखना है, और अगर आप गर्ल हैं तो आप यहां क्या लिखेंगे? गर्ल लिखेंगे। आई एम अ गर्ल।
Next sentence number 3. I am dash years old. अब आपने यहां पर अपनी एज बतानी है, आप कितने साल के हैं, 4 years, 5 और 6, जो आपकी एज है आपने यहां लिखना है। सपोज आप 6 years के हैं तो आपने यहां पर 6 लिखना है, और अगर आप 7 years के हैं तो आप यहां क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। जो एज है आपने वही एज यहां पर लिखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज I live in dash. Number 4, I live in dash. अब यहां पर 2 तरह के अल्फाज लिखे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस मुल्क में रहते हैं, तो आप यहां लिखेंगे आई लिव इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो अगर आपसे कंट्री का पूछा जाएगा, मुल्क का पूछा जाएगा, तो आप यहां लिखेंगे आई लिव इन पाकिस्तान। और अगर आपसे जगह का पूछा जाएगा कि आप किस शहर में रहते हैं, यानी सिटी का पूछा जाएगा, शहर का पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, लाहौर। जैसे हम लाहौर में रहते हैं तो यहां आप लिखेंगे आई लिव इन लाहौर, और एल कैपिटल लिखेंगे। लाहौर पाकिस्तान का शहर है जहां हम रहते हैं। Next sentence is I am a Pakistani. I love my country. Country means मुल्क, यानी आपका मुल्क पाकिस्तान है तो अपने मुल्क से तो सभी प्यार करते हैं, अपना मुल्क सबको अच्छा लगता है, तो आपको भी यकीनन अच्छा लगता होगा। तो यहां क्या लिखा है, आई लव माई कंट्री। हमारा वर्क फॉर डे 1 इस सेंटेंस के साथ कंप्लीट हो गया है। Students, now we are going to start work for day 2. Work for day 2, और दूसरे दिन के काम में वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। वर्ड्स अल्फाज को कहते हैं और मीनिंग्स माइंड। जैसे उर्दू में आपने अल्फाज मायने लिखे हुए हैं, इसी तरह इंग्लिश में हम वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज माइंड सेल्फ।
माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स मैं खुद। अपने बारे में बता रहे हैं ना, मैं खुद या खुद भी लिख सकते हैं आप, इन दोनों में से आप। माई सेल्फ खुद, अपने बारे में, अपनी जात के बारे में बताने को माई सेल्फ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। THIS, this. This means ये। This means ये। जैसे आपका बैग है तो आप कहते हैं दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। नेक्स्ट boy means लड़का। boy means लड़का। Next word is girl. 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 Girl means लड़की। Next word is YEAR. Ear. Ear means sound. Sound. जैसे अभी आपने रीडिंग में पढ़ा अकबर के बारे, ही इज 7 years old, यानी वो 7 साल का है। तो ईयर मीन्स साल। नेक्स्ट वर्ड इज SIX, 6। 6 means 6। 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं ना, काउंटिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसमें नंबर 6 होता है, तो 6 मीन्स 6। नेक्स्ट 7। SEVEN, 7। 7 means south. South. 7 नंबर भी काउंटिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट SHE, she means वो। लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सोचिए, मैंने अभी आपको बताया she means वो, जी ये गर्ल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने ब्रैकेट में लड़की लिखना है। she means वो, और लड़की के लिए बोला जाता है she। नेक्स्ट वर्ड इज he. he means वो। he means वो। अब यहां हम क्या लिखेंगे? he कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम कहते हैं वो एक लड़का है, he is a boy, तो ब्रैकेट में आपने लड़का लिखना है। और नेक्स्ट वर्ड है कंट्री।
country. Country means मुल्क. Country means मुल्क. जैसे दुनिया में बहुत से कंट्रीज हैं, ममालिक हैं. पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हमारा मुल्क है. फिर इंडिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा. इसके अलावा बहुत से ममालिक हैं जिनके नाम आपने सुने भी होंगे और आपने इन ममालिक की तस्वीर भी देखी होंगी यकीनन. तो कंट्री मीन्स मुल्क. वर्ड्स मीनिंग्स के बाद अब हम इस लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. और क्वेश्चन आंसर्स आपके लेसन से ही दिए गए हैं. सेंटेंसेस हैं और उसके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसलिए आपको मुश्किल नहीं लगेंगे. सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है व्हाट is your name, यानी आपका नाम क्या है. आप इसका आंसर क्या लिखेंगे. My name is. अब आपका जो भी नाम होगा वो आपने यहां पर लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is how old are you. जी, how old are you. आप कितने साल के हैं या आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज क्या है. आपकी एज आपको ही पता है, इसलिए आपने आंसर क्या लिखना है. आई एम के बाद अब आप खुद ही लिखेंगे 6 और 7. यानी अगर आप 6 साल के हैं तो आप 6 लिखेंगे, 7 साल के हैं तो आप 7 लिखेंगे. आई एम डैश इयर्स ओल्ड. अब मैंने यहां गैप इसलिए रखा कि आप अपनी एज यहां खुद लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन विच क्लास in which class do you read. यानी आप किस क्लास में पढ़ते हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज I
read in class जी, आई रीड इन क्लास 1। ये तो आपको बताए कि आप 1 क्लास में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने अपने फ्रेंड अकबर और मुमताज बारे पढ़ा और इस लेसन में आपने अपने बारे में भी बताया और क्वेश्चंस की सूरत में लिखा भी है। लेसन इंशाल्लाह, इस लेसन को आपने अच्छा सा पढ़ना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आपके लिए ये नया लेसन था। आई होप कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा और पढ़ते हुए आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।